जहानाबाद के पुलिस लाइन में मंगलवार को एक साथ कई कौवों की मौत ने सनसनी मचा दी। वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीम आनन फानन में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। कई जगहों पर कौवों की मौत की बात सामने आई है, जिसके कारण लोगों में भय का माहौल कायम हो गया है। पुलिस लाइन में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कौवों की मौत की सूचना मिलते ही वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। जहानाबाद सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे। फिर इसकी सूचना वन विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी को भी दी गई। पशुपालन विभाग और वन विभाग की टीम भी पुलिस लाइन पहुंची और मृत कौवों को इकट्ठा किया गया। मृत कौवों को सैंपल के तौर पर जांच के लिए पटना भेजा गया। वहीं जहां जहां कौवों का शव पड़ा मिला था, वहां वहां दवाई का छिड़काव भी किया गया। शुरुआती पड़ताल के बाद अधिकारी इसे बर्ड फ्लू की आशंका से होने वाली मौत के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मौके पर मौजूद पशुपालन विभाग के पोल्ट्री ऑफिसर डॉक्टर रानी कुमारी ने बताया कि जांच के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएंगे। जल्दबाजी में कुछ भी कहना गलत होगा। कभी कभी मौसम में तेज बदलाव के कारण भी पक्षियों में इस तरह की घटना देखने को मिलती है। आसपास रहने वाले लोगों में हालांकि इस तरह की घटना को लेकर भय का माहौल बन गया है। सभी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अचानक से एक साथ इतने कौवों की मौत हुई तो क्यों हुई। डॉक्टर रानी ने जिलेवासियों से अपील भी की है कि फिलहाल लोग सावधानी बरतें। अगर उनके आसपास पक्षियों की मौत होती है तो उसे छुए नहीं, उससे दूरी बनाए रखें और तुरंत इसकी सूचना विभाग को दें। जहानाबाद न्यूज की रिपोर्ट। अभी तो हम लोग एक लक्षण के आधार पे कह रहे हैं कि अचानक से कौवे मर रहे हैं, हाँ। तो ये सीज़न भी चलता है जिसमें सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम वाला। तो हो सकता है कि इन लोगों को भी सीज़नल कुछ ज़ुकाम, इन्फ्लुएंजा टाइप का चांसेस हो सकता है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं आम पब्लिक से, क्योंकि 1-2 की संख्या में मरे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर अचानक से बहुत सारे पक्षी इसी तरह से मरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोग हाथ से उसको छूने की कोशिश ना करें। आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में उसको संपर्क करके बुलाइए, और उस चीज़ को जब तक हम लोग कुछ जाँच के लिए आगे ना भेज दें, है ना? तब तक हम लोग उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जितना कम से कम डेड बॉडी जो कार्कस पड़ा रहता है, वो लोग को एक जगह इकट्ठे करके, गड्ढे खुदवा करके, उसपे उसको डाल करके, उसको वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कहते हैं। उसको इधर-उधर ना फेंकने कि कुत्ता खा रहा है तो इधर फेंक दिए उठा करके वो। उससे अगर मान लीजिए अगर कभी पुष्टि हो जाएगी और उस समय तक ज़्यादा भयावह स्थिति हो जाएगा तो खराब है। अभी ऐसा कुछ चांसेस नहीं दिख रहा है, लेकिन गड्ढे में इसको डलवा देते हैं, उसको चूने वगैरह से, खल्ली वगैरह से इसको डिस्पोज़ कर देते हैं, और साफ-सुथरा स्वच्छता जो है ना, उसको मेंटेन करना है। बाकी जो 2 पक्षी को हम लोग ले लिए हैं, इसको हम लोग पटना टीम में भेज रहे हैं, पटना एलआरएस में भेजते हैं, वहाँ पशु उत्पादन स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान में, और वहाँ पे से वो लोग भोपाल भेजेंगे। भोपाल में इस सबका जो वायरल है, जिसका हम लोग को चांसेस हो सकता है, उसकी पुष्टि हो जाएगी। पुष्टि होने तक हम लोग इस जगह को बोलेंगे कि कोई अगर नया कुछ हो रहा है तो हमें खबर करें और साफ-सफाई मेंटेन करें। जब पुष्टि हो जाएगी तभी हम लोग इसमें कुछ तो कार्रवाई रिपोर्ट कब करेंगे। तक आने की उम्मीद है? लगभग सप्ताह भर। कितने कौवों की मौत हुई मैम अभी यहाँ पे? तक तो 5 हमें दिखे हैं यहाँ पे। और एक उधर। हाँ, गिनती में तो हमें 5 दिखे हैं, और भी अगर हो सकता है तो वो देखा जाएगा। तो क्या कहेंगे जिले वासियों को सावधानी बरतने हेतु क्या मतलब क्या कहेंगे? जिले वासियों को मैं समझाना चाहती हूँ ना कि अगर इस तरह से पक्षी मरने की सूचना आप लोग को मिल रही है, अगर अचानक से मर रहे हैं, तो उसको बहुत माया मोह में ऐसा ना कीजिए कि उसको उठा के पानी पिलाना शुरू कर दें, चाहे उसके साथ में संपर्क करके जैसे सांस में खेल रहे हैं, हाथ में ले रहे हैं, वैसा मत लीजिए, क्योंकि सांस से ही बीमारी फैलती है। अभी तो हम नहीं बोल रहे हैं कि वो बर्ड फ्लू ही है, लेकिन हम अपने सतर्कता से बचे रहेंगे, बचाव रहेगा, तो हम लोग भी निश्चिंत रहेंगे। अगर नॉर्मल ये सर्दी खांसी इन्फ्लुएंजा वाला होगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर उस बीमारी के कारण अगर आ रहा है, कई बार तो क्या होती है, मौसम चेंज अभी हुआ है, धूप ज़्यादा हो जा रही है, पानी का कुछ कमी भी होने लग जाता है पक्षियों में, उसके चलते भी अभी शुरुआत स्टेज है। तो अगर पानी डिहाइड्रेशन की कमी से भी अगर पक्षी मर रहे हैं ना, तो समझिए तो सब डरने लग जाते हैं कि वो उसका है, लेकिन वो संभावना नहीं है और अभी। भी कुछ जगहों से शिकायत आई है? अभी तक तो मुझे यहीं से शिकायत मिला है। मैं यहाँ पे असिस्टेंट पोल्ट्री ऑफिसर हूँ, डॉक्टर रानी कुमारी मेरा नाम हो गया। इस मामले में हम लोगों ने वेटनरी और वन विभाग सबको सूचना दी थी। उनकी एक संयुक्त टीम आई है, उस सैंपल को इकट्ठा किया है जो लैब में भेजा जा रहा है, और उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि अचानक से 2-3 जगहों पे इतना भारी संख्या में कौवों की क्यों मृत्यु हुई है। फिलहाल उनकी टीम ने कुछ सैंपल इकट्ठा करके पटना भेजा है लैब में जाँच के लिए। उनके द्वारा अभी बताया गया कि जब तक लैब रिपोर्ट आने तक संयम रखने के लिए बोला गया है।
और इसको देखते हुए हम लोग छिड़काव भी करा रहे हैं और फॉगिंग वगैरह भी करवा रहे हैं पुलिस लाइन में या जितने सरकारी बिल्डिंग है वहाँ भी।